Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel, and the today topic is food security in India, and this video is part second of the food security in India. In the last video we have discussed about the what is food security, how food security is ensured, who are food insecure, who are what the steps government are taking to for the food security. The today topic we are going to discuss buffer stock. What is buffer stock? Simple. What is buffer stock? Buffer stock is the stock of food grains. Buffer stock क्या है? Is the stock of food grains. यानी food grains का क्या है? ये stock है. Namely wheat and rice. मतलब सबसे ज्यादा राइस और व्हीट का प्रोक्यूरेशन किया जाता है. ठीक है, प्रोक्योर्ड बाय फिकी. अब ये फिकी क्या है? यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इसके थ्रू क्या होता है कि फूड ग्रेन्स को यानी व्हीट और राइस को क्या किया जाता है? प्रोक्योर किया जाता है, यानी रखा जाता है. कहां पे? आपके स्टोर हाउस में. ठीक है, और ये क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है क्या एक्चुअली में? तो ये एक गवर्नमेंट बॉडी है. ठीक है, तो फिर से एक बार, बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक इज द स्टॉक of food grains namely wheat and rice procured by food corporation of India. जैसे कि मान लीजिए आपके घर में आपकी मम्मी हर साल के लिए कुछ फूड ग्रेन्स स्टॉक करके रखती हैं, कुछ ड्राम में, कुछ कहीं पे, कुछ कहीं पे. तो वो क्या करते हैं कि अगले साल के लिए सेफली एक चीज कर देते हैं कि हाँ ये चीज रख लेते हैं ताकि इन फ्यूचर कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो ताकि हमारे पास फूड ग्रेन हो तो हम उसमें सर्वाइव कर सकें. उसी तरीके से गवर्नमेंट की भी एक बॉडी है. ये क्या करती है? फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ये क्या करती है कि फूड को खरीदती है, यानी फूड ग्रेन्स को मार्केट से खरीदती है एट अ सर्टेन प्राइस रेट, एक सर्टेन प्राइस रेट पे. अब उसको भी देखेंगे क्या है वो चीजें. तो पहले फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देख लेते हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, यानी FCI क्या है. तो इट इज गवर्नमेंट बॉडी. क्या है? अभी जस्ट बताया मैंने कि ये क्या है? एक गवर्नमेंट बॉडी है विच परचेज फूड ग्रेन्स एट MSP. ये क्या करता है? फूड ग्रेन्स को परचेज करता है एट MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस. आपने नाम सुना ही होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्या हुआ कि फूड ग्रेन्स को खरीदा जाता है. अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? तो ये वो प्राइस होता है जिस पे क्या करती है गवर्नमेंट पहले अनाउंस करती है. ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस साल की फसल कट गई गेहूं की, तो फसल पिछले साल अनाउंस किया था, इस साल अनाउंस कर दिया कि इस साल गेहूं इस रेट पे मान लीजिए 2200 रुपए यानी 2200 पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं को बेचा गया है इस बार. तो अगले साल क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? उसको रेगुलेट करके बना दिया 2300. ठीक है, आपका पर क्विंटल प्राइस रेट होगा, यानी इस साल से 100 रुपए उसने इंक्रीज कर दिया. तो जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होगी वो 2300 पे ही प्राइस पे खरीदेगी. कितने प्राइस पे खरीदेगी? 230, ये पर क्विंटल पे खरीदेगी. ये तो गवर्नमेंट ये पहले ही प्री अनाउंस करती है. तो MSP क्या होता है कि प्री अनाउंस प्राइस होता है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है प्री अनाउंस होता है, गवर्नमेंट के थ्रू पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है और फिर उस पे अगले साल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसी प्राइस रेट पे वो फूड ग्रेन खरीदती है. इसी MSP को लेकर के अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था, किसान आंदोलन ये सारी चीजें हुई थी, तो इन्हीं MSP और सारी चीजों पे हुआ था. तो गवर्नमेंट उसको हमेशा इसको रेगुलेट करते रहती है ताकि जो फार्मर्स हैं उनको एक फेयर प्राइस मिल सके, यानी उनकी अपनी अनाज की कीमत जो है वो एक फेयर हो सके. ठीक है, यानी जितना उन्होंने प्रोडक्शन किया उन्हें भी इनकम हो ताकि वो अगले साल के लिए वो प्रेरित हो, उत्साहित हो खेती करने के लिए. अगर उन्हें इनकम ही नहीं होगी तो क्या वो खेती करेंगे? नहीं करेंगे. उससे क्या होगा? हमारा फूड सिक्योरिटी चैलेंज किया जा सकता है, उस पर प्रॉब्लम आ सकती है. इसलिए गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ फार्मर्स के लिए करते रहती है ताकि फार्मर्स क्या हो, एंथुजियास्ट रहें, अपने आप को मोटिवेटेड करते रहें और खेती करते रहें. बहुत सारे गवर्नमेंट इसके थ्रू स्कीम्स निकाला गया कि फार्मर्स को कुछ पैसे दिए जाते हैं, जैसे कि 6000 रुपए दिए जाते हैं उनको साल के. ठीक है, तो उनको 4-4 महीने पे ऐसे करके 3 बार पे पैसे 2-2 हजार करके ऐसे दिया जाता है ताकि वो अपने खेती के टाइम पे उस पैसे का यूटिलाइज करके अपनी फार्मिंग सिस्टम को अपना बरकरार रखे और जो भी चीजें की जरूरत है उन्हें कमी ना हो.
ठीक है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी गिरावट ना हो, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट होगी तो हमारा मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन उसी पर डिपेंडेंट है। यानी बिना खाने का हम सरवाइव कर सकते हैं क्या? हमारे पास करोड़ों रुपया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर अनाज नहीं है ना हमारे पास, यानी फूड ग्रेन्स नहीं है, वी कैनॉट सर्वाइव। तो ये चीजें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक की पीडीएस सिस्टम। अब ये होता क्या है, तो फीकी क्या किया, बफर स्टॉक में क्या होता है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, खरीदती है, प्रोक्योर करके रख लेती है। अब ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक गवर्नमेंट बॉडी है, एक एमएसपी प्राइस पे खरीदती है। अब ये खरीद के तो रख लिया, अब रखने के बाद ये क्या करता है, तो रखने के बाद यू करता है कि ये पीडीएस सिस्टम के थ्रू, किसके थ्रू, पीडीएस सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू ये क्या करती है, इस फूड ग्रेन्स को जो इसने खरीदा है ना उसको पीडीएस सिस्टम के थ्रू तरह तरह के डिफरेंट वल्नरेबल सोसाइटीज और वल्नरेबल पीपल्स को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू द एपीएल कार्ड और बीपीएल कार्ड। यानी जो भी एपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड और जिनका येलो कार्ड है उस कार्ड के थ्रू उन्हें दिया जाता है वो फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो देखते हैं क्या है कि व्हाट इज पीडीएस। द फूड प्रोक्योर्ड बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज, ये है डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप। यानी गवर्नमेंट के द्वारा ये सारे राशन शॉप रेगुलेट किए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, राशन शॉप किसी पर्टिकुलर किसी इंसान का नहीं होता है, राशन शॉप गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपके गांव में किसी की राशन यानी सरकारी राशन की दुकान है, वहां से जाते हैं, आप राशन लेकर आते हैं, तो वो खुशी का खुद का दुकान नहीं है, उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेशन बनाया जाता है उस दुकान को कैसे चलाना है, क्या करना है। आपने अगर चाहते हो कि मैं भी एक राशन शॉप चलाऊं सरकार की, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू जो भी खरीदूं और उसको सेल करूं गरीब लोगों तक, करिए, लेकिन आपको उसके लिए बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस के थ्रू गवर्नमेंट के चैनल्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा, फिर आपको जाकर के लाइसेंस मिलेगा, फिर आप राशन शॉप के लिए एलिजिबल होंगे, तो फिर आपको गवर्नमेंट क्या करेगी, देगी और फूड ग्रेन्स आपको स्टॉक सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें हैं, ठीक है। अमंग द पुअर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी, जो पुअर सेक्शन यानी जो गरीब तक के लोग हैं उनको, उन तक ये चीजें पहुंचाई जाती है, किसके थ्रू, राशन शॉप के थ्रू। अगर ये राशन शॉप और या आप बोलिए फेयर प्राइस शॉप, ठीक है, राशन शॉप या फेयर प्राइस शॉप दोनों एक ही नाम है। अब बात आता है लाइव एग्जांपल की, अगर मैं बात करूं तो कोविड-19 के ड्यूरेशन में राशन शॉप सबसे ज्यादा एक्टिव रहे हैं और अभी भी हैं, आने वाले टाइम में भी रहेंगे एक्टिव, ठीक है। अब वो एक्टिव रहे हैं तो उन लोगों के लिए एक्टिव रहे हैं जो वल्नरेबल बहुत ज्यादा रहे हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने देखिएगा राशन के लिए उसने आधार कार्ड का पंचिंग करा दिया, यानी आपकी अगर आधार कार्ड राशन के साथ जुड़ी हुई है तो उस मशीन पे आप अपने फिंगर लगाइएगा तो आप वो राशन ले सकते हैं। यानी कि जब तक आप फिंगर नहीं लगाइएगा वो राशन आप ले ही नहीं सकते हैं और ना ही कोई और ले सकता है। लेकिन पहले क्या होता था कि जो राशन सिस्टम होता था तो लोग क्या कर देते थे, गए पेपर पे वो जो बुक दी जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, साइन कर दिए, हो गया, खत्म, कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं होती थी ढंग का कि क्या है, और उसने क्या दिखा दिया कि हाँ मैंने इसे सेल कर दिया। और जबकि हो सकता है कि मान लो वो किसान या जो भी गरीब है इंसान है वो किसी और जगह पे काम कर रहा है, मान लीजिए कि बिहार का रहने वाला मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, तो क्या वो मध्य प्रदेश से जाएगा बिहार में राशन लाने के लिए हर महीने? नहीं जाएगा, तो उसका राशन तो वेस्ट जाएगा, उसको तो गवर्नमेंट के फंड में वापस जाना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट के फंड में वापस जाता नहीं था, तो पता चलता था कि उसने राशन ले लिया। अब वो कैसे ले लिया, तो वो होता था ब्लैक मार्केटिंग, यानी उन ट्रेडर्स के द्वारा, उन राशन शॉप के जो ओनर हैं उनके द्वारा वो सारी चीजें की जाती थी, यानी ब्लैक मार्केटिंग, उसको स्टॉक कर लिए, बेच दिए ब्लैक मार्केट में, इस तरीके से वो लोग ये सारी चीज करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि आधार कार्ड से लिंक करा दिया। अब आधार कार्ड से यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया। अब जहां ही टेक्नोलॉजी यानी आधार कार्ड जब तक फिंगर लगा ही नहीं तो राशन निकलेगा, पॉसिबल ही नहीं है कि राशन निकलेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस करती है कि आप जितना ज्यादा सेफ रहो और गवर्नमेंट स्कीम्स की बेनिफिट उठा सको, ठीक है। मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो मेरे एक गांव में एक रहने वाले, मतलब बहुत ही पुअर फैमिली है उनकी, मतलब इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड है वो। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी राशन शॉप में थी, मतलब राशन कार्ड था उनका, लेकिन उन्हें राशन मिलता नहीं था। तो राशन जब मिलता नहीं था तो वो जाते थे बार बार, वो बोल देता कि हाँ अगले महीने आइए, अगले महीने मिलेगा, ये हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ठीक है। तो जब उन्होंने मुझसे डिस्क्लोज किया ये बात, तो फिर मैं उनसे पूछा, फिर मैंने राशन कार्ड देखा, फिर उसके बाद मैं वेरियस प्रोसेस मैंने देखा कि क्या है कैसे है, फिर मैंने कुछ लोगों से बात की,
फिर उन्होंने बताया कि आप ऐसे ऐसे करिए। तो फिर मैं ब्लॉक ऑफिस यानी जो वहाँ का रीजनल ऑफिस है, बीडीओ ऑफिस, वहाँ पे गया, वहाँ जाके एक एप्लीकेशन लिखा, फिर उनका मैटर तुरंत रिजॉल्व हो गया। मतलब विद इन फ्यू डेज उनका मैटर रिजॉल्व हो गया और उनका आधार कार्ड, उनका थंबप्रिंट सारा लग गया। अब उन्हें प्रॉपर राशन मिलता है। तो इस तरीके से कि आप जागरूक हो करके भी लोगों की मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उन्हें पैसा दे करके, फूड ग्रेन देकर ही मदद करो। गवर्नमेंट स्कीम है ना, उनको मदद करो कि गवर्नमेंट स्कीम है क्या, उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ, उसके थ्रू भी आप उन्हें मदद कर सकते हो। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए हर कोई के अंदर, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर स्कीम्स जो गवर्नमेंट के थ्रू लाया गया है कि अंत्योदय अन्न योजना। अब ये इसमें क्या है कि जो सबसे गरीब से गरीब, उसको इसमें 35 kg अनाज दिया जाता है, ठीक है। फिर अन्नपूर्णा स्कीम, इसमें सीनियर सिटीजन यानी जो बूढ़े हो गए चुके हैं, तो उनके लिए 10 kg अनाज, मतलब हर महीने 10 kg उन्हें फूड ग्रेन सप्लाई किया जाता था, ठीक है। तो ये सारे कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट के हैं, ये पीडीएस सिस्टम, तो ये सारे हमारे लिए ही हैं, हम गरीब लोगों के लिए हैं, जो गरीब हैं उनके लिए ही है। उन्हें नहीं पता है, तो अगर हमें पता है तो हम उन्हें अवेयर करें। आप एक स्टूडेंट हैं और जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं, वो चीज ये मोटिवेट अपने अंदर रहना चाहिए हमेशा कि जो भी स्कीम के बारे में आप जानते हैं गवर्नमेंट, आप जिनके लिए बनाए हैं उन्हें जरूर बताएं, उन्हें जरूर कहें, उन्हें उसकी जरूर फायदा दिलाएं। आपको अंदर से खुशी मिलेगी, ताकत मिलेगा कि आपने किसी के लिए कुछ किया है। आपका एक भी रुपया लगा नहीं, आपका कुछ नहीं लगा, आपने बस अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके उन लोगों की मदद की जिससे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो ह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसी से एक बॉडी निकल कर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होते हैं, तो ये सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि मान लीजिए कि मैं रॉय ट्यूटोरियल, मान लीजिए एक संगठन है, एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया है कि अपने प्रॉपर एक पर्टिकुलर इनकम में से हर साल के 1-2% में अपनी इनकम में से मैं क्या करूंगा कि एक प्राइस खरीदूंगा, एक प्राइस पे फूड ग्रेन खरीदूंगा, ठीक है। मान लीजिए मार्केट में 24 रुपए गेहूं चल रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके पहले ही, ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर रहे। अब देखिए कोऑपरेटिव सिस्टम काम कैसे करती है। तो मान लीजिए कि रॉय ट्यूटोरियल एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट है, ये इसको क्या कह दिया मैंने, एक सोसाइटी के थ्रू, यानी मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया इसको, कि ये ऑर्गेनाइजेशन यानी वेरियस सेक्टर में भी काम करता है। तो मैंने क्या किया, अपने इस इंस्टीट्यूट के कुछ प्रॉफिट के, मान लीजिए 2% प्रॉफिट क्या किया मैंने, इसका यूटिलाइज करके मैंने कुछ फूड ग्रेन्स खरीद दिए मार्केट में। मान लीजिए कि सपोज करिए कि 24 रुपीज पर केजी चल रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको खरीद लिया 24 रुपीज पर केजी, मान लीजिए मैंने 10 kg ही खरीदा, ठीक। सपोज करिए कि मैंने 10 kg फूड ग्रेन खरीदा, कितने की, 240 की खरीद लिया। अब मैं ये 10 kg फूड ग्रेन्स मतलब मार्केट में सेल, या लोगों को, जैसे कि मैंने एक शॉप लगा दिया, ठीक है, कि हर महीने जो भी गरीब लोग हैं, ठीक है, तो आसपास में जो भी होगा वो नाम उनको एनरोल करवाना होगा, उनकी अपनी जो भी चीजें हैं वो सारे पेपर वर्क करवा के, फिर उसके बाद उन्हें मतलब जो भी फूड ग्रेन होगा मैं उन्हें दूंगा। लेकिन मैं दूंगा तो कितने पे दूंगा, क्या उन्हें मैं इस रेट से ज्यादा दूंगा, यानी 24 रुपीज पे मैंने खरीदा तो मैं उन्हें क्या 26 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए बेचूंगा? नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, यानी जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एनजीओ होती है, ये सारे कम रेट पर ही लोगों को प्राइस दे, मतलब फूड ग्रेन सप्लाई करती है। तो मैं क्या करूंगा कि 20 रुपए, क्या किया मैंने, 20 रुपए पर केजी पे मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। यानी 20 रुपए पर केजी जो भी खरीदने आ रहा है, अब उसे मार्केट से तो 4 रुपए कम मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए 4 रुपए बहुत मायने रखता है। तो ये छोटे पैमाने पे, बड़े पैमानों पर देखोगे तो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करती है वेरियस स्टेट में। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपका वेस्टर्न यूपी हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, सबसे ज्यादा तमिलनाडु, केरला, जितने भी साउथ साइड में जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, उन साइड में सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती हैं इन सब के लिए। नहीं, जो गरीब है उनको, मतलब जो भी मार्केट से फूड ग्रेन खरीदा, उसको क्या किया उन्होंने, कम रेट पर, मतलब एक एकदम मिनिमम की, ताकि वो खरीद सके, उस पर उन्होंने सप्लाई किया उसे, ठीक है, ताकि बैलेंस एक बना रहे उनकी भी और फूड ग्रेन्स के बीच में भी। तो इसलिए भी संगठन काम करती है। अगर मान लीजिए ये संगठन से आप लोग पढ़े, इस ऑर्गेनाइजेशन यानी रॉय ट्यूटोरियल के थ्रू, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप पढ़े, यहाँ से आप अच्छे अच्छे मुकाम पे चले गए,
आपने क्या किया, हर साल कुछ अमाउंट डोनेट कर दिया, ठीक है, या डोनेट कर दिया एक संगठन को, मान लीजिए रॉयल पेट्रोल को ही डोनेट कर दिया कि सर ये लो कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, मेरे साल की कुछ इनकम है, तो इसमें से कुछ आप ये ले लो, 1,000 रुपए, 500 रुपए, जो भी आपका मतलब एक प्रॉपर मैं बता रहा हूँ, दे दिया आपने। अब उसके थ्रू मैं वेरियस स्कीम्स यानी जो भी फूड ग्रेन्स होगा इसको एज अ मैं लोअर प्राइस पे क्या करूंगा और बेचो कि भाई आप ले लो, कम रेट पे ही आपको मैं दे रहा हूं, मतलब मुझे प्रॉफिट नहीं, अल्टीमेटली आपने डोनेट किया, उस पैसे से मैंने अनाज खरीदा और फिर कम रेट पर लोगों को दे रहा हूं, ताकि वो क्या हो कि उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जो भी चीजें हैं, अर्निंग है, उनकी एक बैलेंस बना रहे। पता चला कि जितनी अर्निंग है उससे ज्यादा उनका खाने में खर्च हो रहा है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इससे हमारे सोसाइटी में अनबैलेंस क्रिएट होता है। और मैंने पहले ही बात बोला कि लोगों की अगर फूड अच्छी नहीं तो इम्यूनिटी अच्छी नहीं। सो आज का वीडियो यहीं तक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट।